अवनी के अपार्टमेंट में गहरी खामोशी थी। चारों ओर बिखरी किताबें और प्राचीन शास्त्र इस बात का सबूत थे कि वह कई रातों से कुछ खोजने में जुटी हुई थी। आदित्य सोफे पर बैठा था, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में उलझन। उसके हाथों पर अब भी हल्की जलन थी। यह ग्रंथ मुझे काशी के एक पुराने मंदिर से मिला था। इसमें अमृत योद्धा का जिक्र है, अग्नि का रक्षक जो त्रिशूल और प्राचीन शक्तियों का वारिस है। पर मैं तो बस एक आम इंसान हूं, ये सब कैसे संभव है? संयोग नहीं हो सकता कि तुम्हारे हाथों से आग निकलती है और इसी ग्रंथ में ऐसा योद्धा वर्णित है। हो सकता है तुम्हारा अतीत इससे जुड़ा हो। क्या मां को यह सब पता था? इस ताबीज का मतलब शायद यही था कि तुम्हें इस दिन के लिए तैयार किया जाए। तुम्हें अपनी शक्तियों को समझना और नियंत्रित करना सीखना होगा, वरना काल साधक तुम्हें खत्म कर देगा। महाराज, अमृत योद्धा की शक्तियां जाग रही हैं, पर वह अब भी कमजोर है। कमजोर तो है, पर ज्यादा देर तक नहीं। उसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि वह त्रिशूल को पूरी तरह सक्रिय कर ले। यह मंत्र उसे कमजोर करेगा। उसे यह एहसास भी नहीं होगा कि उसकी शक्तियां उसे अंदर से खत्म कर रही हैं। अवनी और आदित्य ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए बनारस के उस पुराने मंदिर जाएंगे जहां से यह ग्रंथ मिला था। काल साधक कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। उसने सदियों से अपनी आत्मा को काले जादू के माध्यम से जीवित रखा है और अब अमरत्व पाने के लिए त्रिशूल की शक्ति चाहता है। अगर वह सफल हुआ तो संसार में अंधकार छा जाएगा। पर मैं यह सब कैसे रोक सकता हूं? मुझे तो अपनी शक्तियां तक सही से समझ नहीं आती। तू ये कर सकता है। तेरा भाग्य इससे बंधा है, तुझे लड़ना ही होगा। पुराना मंदिर, जहां का पत्थर समय की मार झेल चुका था, खामोश खड़ा था। दीवारों पर बने चित्र और प्रतीक किसी प्राचीन युद्ध की कथा कहते प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही आदित्य और अवनी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, एक चमकीली रोशनी फैली और त्रिशूल की आकृति उभर आई। आदित्य के हाथ अनायास उस ओर बढ़े और उसकी उंगलियां त्रिशूल के प्रतीक पर पड़ी। अचानक ही उसके मन में एक तेज दर्द उठा और उसके सामने बीते समय की झलकें आने लगी। युद्ध, आग, खून और एक स्त्री की चीख। आदित्य, क्या हुआ? ये सब पहले हो चुका है। मुझे सब याद आ रहा है। अमृत योद्धा का जागरण ही युद्ध की शुरुआत है। यदि वह असफल हुआ तो काल साधक अमर होगा और यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। मुझे यह करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खेल शुरू हो चुका है अमृत योद्धा। अब देखता हूं तू कितनी दूर तक जा सकता है। क्या आदित्य अपनी शक्तियों को समझ पाएगा? क्या अवनी उसकी मदद कर पाएगी? या यह केवल एक शुरुआत है अंधकार के युग की? जाने के लिए बने रहें अगले एपिसोड में।